सो वेलकम माय एपियंस एंड आज हम करने वाले हैं शेल मॉडल। तो शेल मॉडल है वो समझने के लिए पहले हमें थोड़ी बेसिक उसकी जानकारी चाहिए कि किस तरह से क्वांटम नंबर से उसके साथ आप डील कर सकते हैं। तो देखो हमें पता है कि जो n है ओके, यहाँ पे कहीं पे भी आपको अगर 1s इस तरह से लिखा गया है या 1p लिखा गया है तो यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 2p लिखा गया है ओके, तो या तो 2s लिखा गया है। ये सभी में ये 1 2 ये 2 ये सभी n को शो करता है ओके, और जो कि है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और L है उसकी वैल्यू हमें पता है n-1 तक होती है 0 से लेके। तो ये बेसिक यहाँ पे मैं एक बार फ्रीक्वेंटली रिपीट कर रहा हूँ ओके, तो फ्रीक्वेंटली हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं, बाद में हम देख लेंगे कि किसका यूज़ होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद हमें पता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो ml की बात करते हैं तो ml में +L to -L तक वैल्यू हमें मिलती है। यह मीन्स L = 1 है तो आपको ml की वैल्यूज़ क्या मिलेगी, -1 0 एंड 1। क्लियर ओके, तो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि J है, यहाँ पे J की वैल्यू L + S ओके। तो हमें जिस तरह से आप पढ़ रहे आपको जो पढ़ाया गया है पहले ही MSc में या BSc में जो LS कपलिंग होता है, तो उसमें क्या होता है कि स्पिन एंड ऑर्बिट दोनों कपल होके एक जो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बनता है वो आपको J से डिफाइन कर सकते हैं आप लोग। तो J = L + S होता है और J की वैल्यू है, ये वेक्टर सम होता है, तो इसलिए J की वैल्यू L - S से लेके L + S तक होगी। सपोज L = है 1 एंड S = है सपोज 0, तो J की वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 ओनली। अगर S = है 1/2 तो J की वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 - 1/2 मतलब कि 1/2 से क्या आ जाएगा 1 + 1/2 मतलब कि 1/2 एंड 3/2। क्लियर ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे J की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, S की डिफरेंट वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, L की डिफरेंट वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग। और सिलेक्शन रूल है, सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि ΔL = +-1 और ΔJ = +-1 और 0 एंड ΔS = 0। ये है हमारा सिलेक्शन रूल। तो ये आपको याद रखना है सिलेक्शन रूल। ΔL = +-1 है, इसका मतलब क्या है बेसिकली कि आप S से P में ट्रांजिशन कर सकते हैं, P से D में कर सकते हैं, S से डायरेक्टली आप D में ट्रांजिशन नहीं कर सकते। दूसरी बात, यहाँ पे अगर J है 1/2 तो आप 1/2 to 1/2 ट्रांजिशन कर सकते हैं, 1/2 से लेके 3/2 में ट्रांजिशन कर सकते हैं, लेकिन आप 1/2 to 5/2 में ट्रांजिशन नहीं कर सकते। और ΔS = 0 है, इसका मतलब कि डबलेट टू डबलेट ट्रांजिशन कर सकते हैं। क्लियर ओके, अब यहाँ पे बेसिकली आपको किस तरह का क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। शेल मॉडल के
बेस पे आपको क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, स्पिन एंड पेरिटी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, स्पिन एंड पेरिटी। तो फाइंड द स्पिन एंड पेरिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर गिवन एलिमेंट। आपको कोई एक एलिमेंट दिया गया होगा, ओके, तो किस तरह से आपको उसकी स्पिन फाइंड करनी है, किस तरह से आपको उसकी पेरिटी फाइंड करनी है, ये हम देखते हैं। चलो, तो बेसिकली पहले तो आपको अगर स्पिन फाइंड करनी है तो हमें शेल मॉडल में देखो, शेल मॉडल बेसिकली किसके लिए था कि अगर आपका सपोज कोई x एलिमेंट है, ओके, x एलिमेंट है, इसमें सपोज यहाँ पे z है और यहाँ पे उसका एटॉमिक मास है a, तो इसमें आप प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में किस तरह से फील किए गए हैं वो आपको बेसिकली समझाना होता है। तो क्या था कि एक बार ग्राफ प्लॉट किया गया था कि स्टेबिलिटी का, तो स्टेबिलिटी में क्या था कि लाइक 2, 8, 20 और बहुत सारे जो नंबर थे लाइक 2, 8, 20 एंड 28 एंड कुछ 84, 126, 184, इस तरह के जो नंबर्स थे, ये जो नंबर थे वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल थे, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल थे। तो ये कंसेप्ट है वो मैजिक नंबर कहा जाता है, इसे मैजिक नंबर इसे कहते हैं। तो मैजिक नंबर है, ओके, एक और सॉरी यहाँ पे 82 आएगा और एक और यहाँ पे मैजिक नंबर रह गया है 50। तो इस तरह के जो नंबर्स है उसे मैजिक नंबर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ओके। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट्स थे जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो नंबर्स थे वो इस तरह से थे इवन फॉर्म में। और डबल मैजिक नंबर, डबली मैजिक न्यूक्लियाई मीन्स, इसका मतलब क्या है, डबली मैजिक न्यूक्लियाई मतलब कि इसमें सपोज यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पे जो Z और A है, इसमें A माइनस Z करते हैं तो न्यूट्रॉन का जो नंबर आता है ये भी मैजिक नंबर होता है और Z है वो भी मैजिक नंबर होता है। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे शेल मॉडल है, उसमें आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इस तरह से इसका बेसिक आपको समझना होगा कि सपोज हमारी s ऑर्बिट है, s ऑर्बिट है, तो इसमें हम फिल कर सकते हैं 2 न्यूक्लियाई। क्लियर? ओके। और s 1/2, s 1/2 मतलब कि देखो यहाँ पे जो शो किया गया है वो होगी उसकी s की वैल्यू, ओके। तो j इक्वल टू क्या होगा, j यहाँ पे शो किया गया है और जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स ऐड होते हैं तो वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखो P 1/2 एंड P 3/2, इसका मतलब क्या है कि P 1/2 एंड P 3/2, इसका मतलब है कि देखो P है
उसके लिए L इक्वल टू है 1 एंड देखो हमें ये तो पता ही है, हमने क्वांटम मैकेनिक्स में सीख लिया है 0 1 2 एंड 3, ये हो गई L की वैल्यूज। तो ये जो L है यहाँ पे है और स्पिन हमारी है 1/2, तो P के लिए J इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 एंड 3/2। इसका मतलब है कि P ऑर्बिट है उसमें 1/2 एंड 3/2 इस तरह से दो स्टेट हमें मिल रहे हैं, एनर्जी स्टेट मिल रहे हैं। एक है 1/2 एंड एक है 3/2। तो यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे 1/2 होगा, या तो यहाँ पे 3/2 एंड यहाँ पे 1/2 होगा। क्लियर? तो बेसिकली जिसका J है वो ज़्यादा है, उसकी एनर्जी यहाँ पे हमें कम मिलने वाली है। क्लियर? तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए राइट है, वैलिड है। तो देखो ये एक ट्रायंगल है, मैंने बना रखा है, आपको कहीं पे भी किसी भी बुक में ये नहीं मिलेगा, तो आप इसे IIP का ही ट्रायंगल कहते हैं। शेल मॉडल, देखो ये शेल मॉडल है, उसको याद रखने के लिए इस तरह का मैंने प्रोसीजर किया है कि किस तरह से आप शेल मॉडल को याद रख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम बेसिकली अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि किस तरह से इसको याद रखना है और किस तरह से इसके बेस पे जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो देखो पहले तो यहाँ पे हम इसका बेसिक देखते हैं कि S इसमें देखो L इक्वल टू है 0, P है इसमें 1 है, D है उसमें 2 है, F है उसमें 3 है। तो यहाँ पे जो J की वैल्यूज है, देखो स्पिन तो 1/2 है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, तो यहाँ पे J की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1/2 ओनली, यहाँ पे 1/2 एंड 3/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हम जो हायर स्टेट है वो पहले लिख देते हैं, तो यहाँ पे 3/2 लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा 5/2 एंड 3/2, यहाँ पे 7/2 एंड 5/2। तो F के बाद क्या आएगा, देखो G इक्वल टू 4, उसके बाद H, उसके बाद F, सॉरी उसके बाद क्या आ जाएगा I आ जाएगा, GHI, सो 5, उसके बाद 6। सो यहाँ पे तो सभी स्पिन है 1/2 ही है, तो यहाँ पे 4 प्लस 1/2 मतलब कि यहाँ पे 9/2 एंड 7/2। तो इसका मतलब है देखो 1/2 3/2 5/2 7/2 9/2, इसमें फिर से 2 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 11/2 एंड फिर से यहाँ पे 9/2। ये आप याद रख सकते हैं इस तरह से 13/2 एंड 11/2। I के बाद क्या आएगा, J इक्वल टू 7, तो इसमें डायरेक्टली 15/2 एंड 13/2। क्लियर? ओके, तो ये सभी मैंने स्टेट्स बता दिए हैं, तो इसकी फीलिंग किस तरह से होने वाली है यहाँ पे ये देखते हैं। तो देखो पहले ही मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इसको इजीली आप याद रख सकते हैं। S, उसके बाद PP, DSD, FP, FP, GG, DD, S, HH, FF, PP, IGD एंड IGSD, उसके बाद सिर्फ J। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, देखो फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये रट्टा ही मारना है। S, PP, उसके बाद DSD, फिर से क्या आएगा FP, FP,
उसके बाद Gg Dd S, उसके बाद HH FF PP। यहाँ पे जो ये यहाँ पे जो ये 7th लाइन है उसमें क्या आएगा IgD, उसके बाद IG, यहाँ पे D और बीच में S, तो IgD IgSD NJ। तो अब इसमें देखते हैं, देखो पहले S है उसमें यहाँ पे 1/2 लिखना है, तो 1/2 होगा, उसमें उसमें न्यूक्लियॉन्स है वो कितने फिल होंगे, देखो 2s + 1, ये हमारा फॉर्मूला होगा 2s + 1। तो 2s + 1 है, इसको 2 × 1/2 + 1 = क्या आ जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पे P और यहाँ पे भी P है। तो देखो मैंने बोला है कि P है उसके 2 स्टेट्स है, यहाँ पे 3/2 एंड 1/2। तो पहले आपको 3/2 फिल करना है क्योंकि वो लोअर एनर्जी स्टेट होगा, तो यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 1/2। तो देखो इसमें कितने इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स है वो फिल होने वाले हैं, 3/2 × 2 मतलब कि 3, 2s + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 × 2 + 1 मतलब कि यहाँ पे 4 और इसमें 2। तो P 3/2 में 4 न्यूक्लियॉन्स आने वाले हैं, 4 प्रोटॉन या तो 4 न्यूट्रॉन, एंड P 1/2 में 2, तो 4 + 2 = टोटल P में 6 हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको देखना है। अब देखो एक ऑर्डर में यहाँ पे बता रहा हूँ कि S P D F G H I और यहाँ पे J। तो पहले ही जो हमारा ट्रायंगल है उसमें जो ये फर्स्ट जो लाइन के सभी लाइन के फर्स्ट जो एलिमेंट है, फर्स्ट जो यहाँ पे कंपोनेंट है वो यहाँ पे क्या है कि S P D F G H I इस तरह से ऑर्डर में ही है, और ये आपको ऑर्डर याद रखना है S P P D S D F P F P G G D D S H H F F P P I G D I G S D and J। अब यहाँ से आगे देखते हैं कि ये 1/2, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे देखो D पहला D आया, इसका मतलब कि 5/2, S तो 1/2 है ही, यहाँ पे D है वो दूसरा आ गया, देखो D यहाँ पे 5/2 आ गया, तो उसके बाद का जो D आएगा वो क्या आएगा 3/2। क्लियर। यहाँ पे हमें देखो 1s 2p 2p 1/2 3d 5/2 या 3s यहाँ पे 2d 2s और यहाँ पे 3d, इस तरह से हमें यहाँ पे जो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके साथ हमें यहाँ पे कोई क्वेश्चन के लिए रिलेशन नहीं है, तो आपको यही ऑर्डर ही याद रखना है, इसी के बेस पे आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो ये है बेसिकली आपको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक दी है मैंने। तो देखो यहाँ पे 1/2 3/2 5/2, तो यहाँ पे 7/2 लिख दो, यहाँ पे 9/2 लिख दो, यहाँ पे 11/2 लिख दो, यहाँ पे 13/2 लिख दो, और यहाँ पे 15/2 लिख दो। क्लियर। ओके, अब क्या होगा F P। तो देखो यहाँ पे P खत्म हो गया 2, उसके बाद थर्ड यहाँ पे तीसरी बार P आता है तो फिर से यहाँ पे 3/2 लिखना है, और F दूसरी बार आया तो यहाँ पे 5/2, यहाँ पे P है तो 1/2 क्योंकि सेकंड टाइम आ रहा है तो हायर एनर्जी स्टेट आपको लिखना है। G 9/2 दूसरी बार मतलब कि 7/2, D 5/2 यहाँ पे 3/2, यहाँ पे S है तो उसमें एक ही स्टेट है 1/2, H मतलब कि 11/2 एंड 9/2। यहाँ पे F आ गया तो F है उसमें 7/2 और
2, P और P मतलब कि 3/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे I इक्वल टू I में क्या होगा 13/2, तो दूसरी बार यहाँ पे I आपको दिखाई दे रहा है तो 11/2 लिख सकते हैं। G है उसमें 9/2 एंड 7/2 स्टेट्स है तो यहाँ पे 9/2, यहाँ पे 7/2। D है उसमें यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे 3/2। क्लियर? यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे तो 15/2 है ही। अब ये आपको 2, 8, 20 ये 3 नंबर्स राइट साइड पे याद रखने हैं। उसके बाद ये जो मैजिक नंबर्स है 28, 50, 82, यहाँ पे 126 एंड 184 ये आपको लेफ्ट साइड पे याद रखने हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जब ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट होती है, जब S में कितने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हम फिल कर सकते हैं 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1 मतलब कि 2, तो यहाँ पे 2 हमने फिल कर दिए तो ये मैजिक नंबर हमारा मिल गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे 4, सो 2 प्लस 4। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो 2 प्लस 4 प्लस 2, तो यहाँ पे 8 हमारा मैजिक नंबर मिल गया फिर से। तो ये P 1/2 जब फिल हो गया होगा तब हमारा 8 मैजिक नंबर मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे आपको 7 तक ही फिल करना है, 7 प्रोटॉन फिल करना है तो P 1/2 में लास्ट प्रोटॉन आपका मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे पहले ये हमने समझ लिया है अभी। उसके बाद जो 20 है तो 20 में क्या होगा, देखो यहाँ पे 8, उसके बाद 6 प्लस 2 प्लस 4, क्योंकि 5/2 इंटू 2 प्लस 1, 6 प्लस 2 प्लस 4, तो यहाँ पे 6 प्लस 2 प्लस 4 मतलब कि यहाँ पे 8 प्लस 12 हो गया तो 20 हो गया। उसके बाद ये जो 28, 50, 82 एंड 126 लिखे हैं, इसमें आपको ये याद रखना है कि ये फर्स्ट एलिमेंट जब कंप्लीट हो जाएंगे, फिल हो जाएगा कंप्लीटली, तभी ही ये 82 तक आपको मिलेगा या 126 तक मिलेगा। तो देखो 20 इसमें कितने फिल कर सकते हैं हम, 8, 7/2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब कि 8, तो 20 प्लस 8 मतलब कि यहाँ पे 28 आ गया, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 2, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐड करेंगे 10 तो डायरेक्टली ही 50 आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे 28 प्लस आप 4 प्लस 6 प्लस 2 करेंगे तो 40 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और 40 प्लस यहाँ पे G 9/2 कम्प्लीटली फिल हो जाएगा तो 50 आपको मैजिक नंबर मिल जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे आपको ये कम्प्लीटली समझ आ गया है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, S, PP, DSD, FP, FP, GG, DDS, HH, FF, PP, IGD, IGSD एंड J। तो ये आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है इस तरह से। और दूसरी बात ये है मैजिक नंबर, उसमें 2, 8 एंड 20 है वो आपको राइट साइड लिखने हैं, और 28, 50, 82, 126 एंड 184 आपको लेफ्ट हैंड साइड पे याद रखने हैं फ्रॉम द 4th लाइन। क्लियर? अब यहाँ पे आपको मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम्पल किस तरह से प्रोवाइड किया गया होगा। तो सपोज हम बात करते हैं यहाँ पे पहले तो ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 8 एंड यहाँ पे हम लिखते हैं ऑक्सीजन 8, 17। तो देखो यहाँ पे
817 में हमें पहले क्या करना है, प्रोटॉन कितने हैं, तो देखो 8 एंड न्यूट्रॉन कितने हैं, 9। क्लियर। तो जो इवन है, इवन नंबर है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। देखो इसका अभी रीज़न भी मैं बता रहा हूँ कि इवन नंबर है उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो बेसिकली क्या होता है कि हम जब इलेक्ट्रॉन फील कर रहे होते हैं तो 1 by 1 इस तरह से फील होता है कि एक यहाँ पे फील हो गया, बाद में यहाँ पे, फिर से यहाँ पे, तो यहाँ पे पेयर नहीं बनती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करना होता है। लेकिन प्रोटॉन है वो इस तरह से फील किए जाते हैं कि यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे दूसरा, इस तरह से। क्लियर। तो यहाँ पे प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन दोनों में से जो ओड है, यहाँ पे ओड है, उसी को ही हम कंसिडर करेंगे, उसी को ही शेल मॉडल में यहाँ पे हम फील करने वाले हैं शेल्स में। तो ये यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन है वो, उसके नंबर है 9, तो 9 न्यूट्रॉन्स हमें फील करने हैं। तो देखो आप अगर यहाँ पे अपने कन्वेंशनल वे पे जाओगे तो क्या होगा कि देखो पहले आप S में भरोगे, P में, यहाँ पे P में, फिर यहाँ पे D में आप जाओगे, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा देर लगेगी। लेकिन आपको ये ट्रायंगल पता है तो आप डायरेक्टली ही क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि देखो न्यूट्रॉन है 9 है, तो यहाँ पे 8 तक फिलअप हो गए सेकंड लाइन में, तो आपको सेकंड लाइन तक देखना ही नहीं है। जो 9th न्यूट्रॉन है वो किस में जा रहा है, D5/2 में, D5/2 में जा रहा है। तो D5/2 में अगर जा रहा है तो इसकी स्पिन डायरेक्टली आपको 5/2 लिख देनी है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन में बोला गया होगा कि फाइंड द स्पिन एंड पेरिटी ऑफ ऑक्सीजन 817। तो स्पिन आपने फाइंड कर ली 5/2। ओके, अब पेरिटी है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, देखो पेरिटी आपको क्या करना है, -1/L। तो यहाँ पे देखो D है, उसके लिए L कितना होगा, यहाँ पे 0, 1, यहाँ पे 2, तो -1/2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा इवन। तो यहाँ पे इवन के लिए 5/2, यहाँ पे प्लस, इस तरह से आप कर सकते हैं आपकी स्पिन एंड पेरिटी फाइंड। क्लियर। तो हमने क्या किया, देखो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 816 होता, ऑक्सीजन 816 होता तो हम क्या करते, देखो ऑक्सीजन 816 होता तो यहाँ पे प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन है वो भी 8, तो दोनों है इवन, तो डायरेक्टली ही स्पिन आपको 0 लिख देनी है और पेरिटी है वो इवन। 0 स्पिन के लिए पेरिटी है वो आपकी ऑलवेज इवन आएगी। क्लियर। ओके, तो अब यहाँ पे एक और चीज मैंने बता दी है, 0 स्पिन A इवन एंड Z भी इवन होगा तो। ओके, तो A इवन एंड Z इवन होगा, इसका मतलब है कि प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर है वो दोनों इवन होंगे। तो इवन के लिए स्पिन 0 होगी और उसके लिए पेरिटी है वो ऑलवेज इवन पेरिटी होगी, मतलब कि पॉजिटिव साइन आपको लिखनी है। क्लियर। तो ऑक्सीजन 817 है वो बहुत ही फेमस एग्जांपल है, कई बार नेट में भी पूछा गया है। ये आपको याद रखना है कि इसकी स्पिन पेरिटी है वो 5/2 एंड प्लस होती है। तो ऑक्सीजन की यहाँ पे बात की, सपोज नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 715, तो यहाँ पे प्रोटॉन है वो 7 है, न्यूट्रॉन है वो कितने हैं 8। तो
इसको हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं, प्रोटॉन ही कंसीडर करने वाले हैं। तो बेसिकली प्रोटॉन नंबर है 7। तो हमें डायरेक्टली क्या करना है, शेल मॉडल में सोचना है। मुझे तो अभी इसका आंसर पता ही है, लेकिन आपको क्या करना है, देखो लास्ट में 8 यहाँ पे सेकंड लाइन में आ रहा है, इसका मतलब है कि P1/2 कंप्लीटली फिल हो रहा है, तब यहाँ पे 8 नंबर हमें मिल रहा है। लेकिन हमें 7 न्यूट्रॉन्स फिल करने हैं, तो यहाँ पे देखो P1/2 में लास्ट न्यूट्रॉन आएगा। तो देखो 2 यहाँ पे 4 मतलब कि 6 हो गया, और 7th न्यूट्रॉन है वो किस में आएगा, इसमें P1/2 में। देखो आपको सिर्फ क्या एक देखो यहाँ पे P1/2 तो स्पिन हो गई 1/2, और पेरिटी के लिए -1/L, P का L क्या होगा 1, तो माइनस यहाँ पे हमें मिल जाएगा। पेरिटी होगी ऑड और स्पिन होगी 1/2। तो एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको नोट करके बता रहा हूँ कि आपको एक कन्फ्यूज़न होगा, वो आप दिमाग में से हटा दो कि सर अगर D 5/2 है, ओके देखो यहाँ पे D 5/2 है, मतलब कि 8 है, उसके बाद D 5/2 हमें मिल रहा है। सपोज इस तरह से होगा कि 11 यहाँ पे आपको प्रोटॉन फिल करने हैं। सपोज 11 प्रोटॉन फिल करने हैं, तो आप क्या करेंगे, देखो 11 प्रोटॉन आपको फिल करने हैं। सपोज सोडियम है, सोडियम 11 और सोडियम 11 और यहाँ पे कुछ 23, तो यहाँ पे प्रोटॉन है वो 11 मिल रहे हैं, न्यूट्रॉन है वो इवन मिल रहे हैं, तो उसको कंसीडर नहीं करना है। तो देखो S P P D S D, तो यहाँ पे 2 8, ओके 2 8, और यहाँ पे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा 20। तो यहाँ पे 11 है, देखो 8 है, इसके बाद यहाँ पे D 5/2 है, तो 5/2 में कितने प्रोटॉन से वो फिल करने वाले हैं, हम 8 यहाँ पे फिल कर दिए। उसके बाद के जो 3 है यहाँ पे फिल करने वाले हैं, इसमें हम फिल कर सकते हैं 6, ओके 6 तक यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी बचे 3 है वो यहाँ पे फिल करने वाले हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही देखना है, लास्ट प्रोटॉन कहाँ पे जा रहा है, लास्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में फिल हो रहा है। अगर D 5/2 में जा रहा है तो आपको डायरेक्टली 5/2 उसकी स्पिन लिखनी है, आपको कुछ दूसरा लॉजिक अपना नहीं लगाना है। और पेरिटी है वो D पे ही डिपेंड होगी, तो प्लस आ जाएगा। क्लियर, ओके। अगर यहाँ पे देखो 8 + 6 14 यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। अगर आपको कुछ इस तरह से मैं बता दूँ कि हमें फिल करने हैं 17, ओके यहाँ पे हमें कुछ 15 प्रोटॉन है वो फिल करने हैं, ओके 15 प्रोटॉन फिल करने हैं शेल मॉडल में। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 8 कंप्लीट कर दिए, यहाँ पे 5/2, 8 प्लस यहाँ पे 6, यहाँ पे 1/2 है, तो 8 + 6 मतलब कि 14 यहाँ पे हमने कंप्लीटली फिल कर दिए। और जो लास्ट वन है वो S 1/2 में जा रहा है, तो 1/2 और S है, तो यहाँ पे -1/0, तो यहाँ पे पेरिटी आ जाएगी हमारी इवन 1/2 एंड पॉजिटिव। क्लियर, समझ आ गया आपको, ओके। तो अब आज के लिए हम इतना रखते हैं कि किस तरह से आपको शेल मॉडल है उसकी स्पिन एंड पेरिटी फाइंड करनी है।
तो यहाँ पे देखो कार्बन है 613, कार्बन 613 है, पोटेशियम है 1939, निकल है 2864, नाइट्रोजन 715, उसके बाद मैग्नीशियम 1227, उसके बाद निकल 2860, सपोज क्रोमियम 24 एंड 51 और ऑक्सीजन 816। तो ये आपका होमवर्क है, फाइंड स्पिन एंड पेरिटी of above elements। क्लियर? तो यहाँ पे हमने बात सिर्फ किसकी की, इवन, ओड या तो ओड, इवन न्यूक्लियाई की। ओके, इवन ओड या तो ओड इवन न्यूक्लियस है, उसी की हमने यहाँ पे बात की है। यहाँ पे दोनों इवन इवन है, इवन इवन के लिए तो स्पिन 0 ही हो जाएगी, और एक केस बचेगा ओड ओड, मतलब कि प्रोटॉन नंबर है वो Z इक्वल टू ओड होगा और न्यूट्रॉन नंबर है वो भी ओड होगा। तो आप क्या करेंगे? ओके, आपको अपना लॉजिक नहीं लगाना है, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि अगर दोनों ओड है तो क्या करेंगे। जीसेट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन है, उसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन 1% है, लेस देन 1% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जीसेट के बाद जो नेट एग्जामिनेशन आ रहा है उसके लिए भी आपको ये करना होगा, इम्पोर्टेंट होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और ये आपको करना ही है क्योंकि शेल मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके एस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, 100% श्योर हूँ मैं कि इस बार भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।